अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक नए यूट्यूबर ने कैसे अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया, जिनका नाम है जी समीउल्लाह। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी का, यूट्यूब में क्यों आए, क्या वाकई इनको अर्निंग हुई या नहीं हुई, और वाकई क्या हमें यूट्यूब पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इनसे। तो चले इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं समीउल्लाह, पहले आप बताएं कि आपने यूट्यूब पे क्यों आप आए और क्या सोच के आए थे? मैं असल में ना बेसिक यूट्यूब के बारे में हमें नहीं इतना नॉलेज था, तो हम फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देखते थे। तो एक दिन बस वो अक्सर हम गर्मियों में ना मरी वगैरह घूमने जाते थे, तो वो वीडियोस जो होती है ना मरी की और हिल स्टेशन की वीडियो वो खोल के देखते थे। तो उसमें वो काफ़ी अच्छा लगा यार ये मतलब वीडियोस में। फिर नीचे मैंने देखा भी इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब इस पे काउंटिंग है 1 2 3 मतलब हज़ारों में है। तो ये लोग कैसे करते हैं, और इस पे फिर वो मैसेजेस खोले, मैसेजेस लाइक्स वो सारा एक ना इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो फिर उस इंटरेस्ट को देखते देखते वो वाली वीडियोस मैंने डाउनलोड की, और वही वीडियो फिर मैंने अपने चैनल पे अपलोड की, और उसके बाद फिर मुझे उसकी स्ट्राइक्स मिली। अच्छा। तो वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला टेक्निकल वीडियोस देख के कि मुझे जब स्ट्राइक मिली तो फिर मैंने उनको रिमूव किया, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपना काम यानी कि अपनी क्रिएशन शुरू कर दी। आपने यानी कि पहले टेस्ट ड्राइविंग जिस तरह आती हाँ है वो जी, किया, हाँ वो जी, किसी बिल्कुल। और की गाड़ी में बैठ के किया। जी जी। तो अभी आप जब आपने एक चैनल का नाम किया, आप अपने चैनल में करते क्या है? पहले मैंने नाम रखा था इसका देसी फूड सीक्रेट। खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, बाहर से भी खाते हैं दोस्तों के साथ मिलके, तो कुकिंग्स की वीडियो देखना शुरू कर दी। और फिर मैंने कहा चले मैं भी इसमें कुकिंग्स पे वीडियो बनाता हूँ। फिर कुछ वीडियोस जो मेरे चैनल पे अभी पड़ी हुई हैं काफ़ी, जो पुरानी वाली वीडियो हैं, तो उनमें बिल्कुल बहुत सिंपल सी मैंने कुकिंग की, और मतलब रिजल्ट भी कोई नहीं था, नॉर्मल सा मोबाइल था। तो इस तरीके से फिर वहाँ से कुकिंग से स्टार्ट किया, और चैनल का नाम है समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो इसमें काफ़ी सारी अभी मैंने कोई तकरीबन 300-400 के करीब वीडियोस जो है कुकिंग की वीडियोस पड़ी हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया है। तो अगर की बात की जाए तो आप कहते हो कि शौक की वजह से आपने कुकिंग चैनल खोला, यानी कि आप जी, दो जी। चैनल भी खोल सकते थे। जी जी। तो कुकिंग चैनल खोला तो घर वालों का कैसा रिस्पांस था, वाइफ का कैसा रिस्पांस था, और दोस्तों की तनकीद की गई कि क्यों भाई तुम कुकिंग क्यों कर रहे हो? क्या आपने देखा होगा कि बहुत से जो हमारे हस्बैंड तनकीद की जाती है कि वाइफ आ गई है तो तुम्हें खाना खाना भी आ गया, तो इस पे कैसा रिएक्शन आपको फेस करना पड़ा? वाइफ ने भी मुझे अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ रिलेटिव कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा जो ना मतलब डीमोटिवेट किया। अच्छा। तो ये आप क्या कर रहे हो जी, ये कोई काम है? आप खाने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप ये बना के बेचते हो। तो मैंने कहा नहीं जी, ये तो मेरा बस मैं उनको आंसर ही नहीं देता था। तो अब फिर जब मुझे फर्स्ट यूट्यूब की अर्निंग आई है, तो वो यूट्यूब की अर्निंग यहाँ पे शो करने का मकसद ये था कि यहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं। और वैसे तो मैं आया तो यहाँ पे शौक पे था, शौक की वजह से, लेकिन जब यहाँ पे अर्निंग हुई है तो लोगों को भी अब मैंने दिखाया कि इस पे अर्निंग भी होती है, और हम यहाँ पे अर्निंग के लिए भी काम करते हैं और शौक भी है। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं जी आप यहाँ पे सेल आउट करते हैं या फूड सेल करते हैं, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम लोगों को एक हेल्प करते हैं और लोगों की मतलब कुकिंग में हेल्प करते हैं। आपने जो यूट्यूब में अर्निंग स्टार्ट की या चैनल जो बनाया आपने, तो वो आपने किसी से सीखा या आपने इसी को प्लेटफॉर्म को यूज किया, इसी यूट्यूब से सीख के यूट्यूब पे काम किया, तो या कोई आपका साथी था या नहीं? असल में जो ये मैंने मतलब यूट्यूब पे काम, यूट्यूब ही जो मेरा समझ ले कि टीचर है सबसे बड़ा। अच्छा। तो यहाँ से ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कुकिंग कैसे करनी है, आपने लाइटिंग कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन से गैजेट इस्तेमाल करने हैं, और एडिट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं। तो सारा कुछ इस पे ही है। और मैं और मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया। अगर वाइफ मेरे साथ ना काम करती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। तो फिर 2 बंदे इसको मिलके करें तो फिर ही ये गाड़ी चलती है।
यानी तो कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे यूट्यूब हो चाहे जिंदगी का कोई पहलू हो, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, ऐसे भी कह सकते हैं। और मतलब वो फिर कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं। तो एक बंदा एक ही होता है, अगर दो मिलके करते हैं तो फिर वो मशवरा भी होता है और काम भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, अभी आपने जो कहा कि यूट्यूब आपका बड़ा टीचर है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम पहले अच्छा कैमरा लेंगे, अच्छा माइक लेंगे, हमारे पास ये चीज़ होनी तो ही हम अपनी ये जो यूट्यूब के सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो आपने किस मोबाइल से या किस कैमरे से अपनी यूट्यूब में वीडियो अपलोड की फर्स्ट, और अब तक किस से कर रहे हैं? मेरे पास ना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोबाइल अच्छा हो। मोबाइल आपके पास एक 13 मेगापिक्सल कैमरा हो, मतलब 10-12 हज़ार की रेंज का मोबाइल हो, तो उससे भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। इसमें मेरा कुकिंग का चैनल है, तो कुकिंग में या दूसरे भी चैनल जो है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो इसमें ट्रिक है ना, वो लाइट्स की है कि आपकी लाइट्स जो है ना ऊपर कितनी है। तो लाइट ने आपके कैमरे को रोशन करना होता है, कवर करना होता है। तो मेरे पास V7 था वीवो का, वो मैंने लिया था 5,000 रुपये का। उसमें सिम वगैरह कोई नहीं चलती थी, मतलब वो ब्लॉक था। तो सिर्फ एज अ कैमरा उसका अच्छा था, तो फिर उससे मैंने काम किया। और उसके बाद फिर काफ़ी मोबाइल्स वगैरह बदले, और अभी जो है कि वीवो का एक मोबाइल है 32,000 की रेंज में, तो उससे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ। लाइट्स जो किचन में लाइट कम होती हैं, तो लाइट जो है बहुत मैटर करती हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी सहूलत है कि आप डे लाइट में काम करते हैं, तो उसमें जो वीडियो का आपका जो रिजल्ट है ना, वो डबल हो जाता है। और उसमें लोगों का जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता है, क्योंकि क्वालिटी देंगे तो फिर ही लोग उसको देखेंगे। ठीक है, आप न्यू जनरेशन को क्या कहते हैं कि वाकई हमें, यानी जो जनरेशन आ रही है या जो जॉब्स वगैरह के लिए तलाश में इधर उधर फिर रहे हैं, क्या उन्हें कन्वर्ट हो जाना चाहिए ऑनलाइन अर्निंग में, डिजिटल मीडिया में, या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखें, अब लोग BBA ऑनर्स किया हुआ है या MBA किया है, MPhil किया है, और उनके पास डिग्री है, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। जॉब पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलती है। तो उसको आप अपनी डिग्री को कैश कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी आपके अंदर स्किल है, आपको बोलना आता है, आपको वीडियो बनानी आती है, कुकिंग करनी आती है, कुछ भी आता है, आप यहाँ पे चैनल बनाएं, यूट्यूब पे बनाएं, फेसबुक पे काम करें और दूसरे सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे आप माशाल्लाह अच्छी खासे काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। आपकी अपनी एजुकेशन कितनी है? मेरी जो एजुकेशन है वो है जी FA। FA? हाँ जी, मैंने सिंपल FA किया था। उसके बाद फिर अपने फादर के साथ काम किया, तो उसके बाद मुझे फिर थोड़ा सा इसमें शौक पैदा हुआ यूट्यूब में, तो यूट्यूब पे आ गए हैं और फेसबुक पे भी थोड़ा सा काम किया है। तो इस तरह करके भी यहाँ पे। आप यूट्यूब से पहले क्या काम करते थे, यूट्यूबर बनने से पहले? हमारा काम है जी जो ये होती है ना ज़रई जिनास, जैसे कपास है, राइस है और मेज़, इस तरह की चीज़ें वो उनसे बाय करते हैं ज़मींदारों से, विलेजर से, तो फिर वो आगे सेल करते हैं। अच्छा, आप मुझे अभी बताएं कि आपने जो बिजनेस किया वो बेटर लग रहा है या यूट्यूब की इनकम बेटर लग रही है आपको? बिजनेस के हालात जो है पाकिस्तान में ओवरऑल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि जो अभी ग्रो है, लेकिन मोस्टली जो 80% बिजनेस है ना, वो फ्लॉप है, डाउन जा रही हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यही प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, और बाकी आइंदा इंशाल्लाह इसी पे हम वर्क करेंगे, कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने की। तो अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, अपना लास्ट अपना यूट्यूब पे चैनल का नाम बता दें पूरा, और कोई मैसेज हो तो दे दें। मेरे चैनल का जो नाम है जी समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग डिग्रियां लेके फिरते हैं, जो मेरे बहन भाई हैं जिनके पास अपना पैशन है, काम करने का जज्बा है, लेकिन उनके पास वो जॉब्स नहीं है, उनको जॉब नहीं मिलती, वो धक्के खाते हैं, नहीं मिलती जॉब, सिफारिश ढूंढते हैं, तो वो यहाँ पे अपने स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब पे आके काम करें। और अगर उनको कुकिंग आती है या वो टीचिंग कर ले, मतलब जो भी उनका स्किल है। लाजमी नहीं है कि आपके पास हाई डिग्री होगी तो ही आप अर्निंग करेंगे। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, चाहे छोटा सा ही क्यों नहीं है, तो आप यूट्यूब पे आए और अर्निंग करें।
तो अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो थम अप कीजिएगा, अपने प्यारों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।